नमस्कार, आप न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं। बिहार में आगामी कुछ दिनों में विधान परिषद के चुनाव होने वाले हैं। 24 सीटों पर होने वाले इस चुनाव पर लगातार सभी पार्टियों की नज़र है। एक तरफ जहां महागठबंधन में आरजेडी और कांग्रेस में पहले ही टूट लगातार बन रही है कि किस पार्टी को किस सीट दी जाएगी। आपको बता दें कि तेजस्वी की आरजेडी ने अपने लगातार उम्मीदवारों के नाम की घोषणा भी कर दी है, जिससे कांग्रेस खासा नाराज चल रही है। तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए में भाजपा और जदयू में कितनी सीटें बांटी जाएंगी, उसको देखते हुए कल संजय जायसवाल और डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद जेपी नड्डा के आवास पहुंचे थे और वहां पर मीटिंग हुई थी। आपको बता दें कि इस खबर में सबसे बड़ी बात यही है कि इस बार वीआईपी को एक भी सीट नहीं मिलने वाली है। जहां लगातार पिछले विधानसभा चुनाव में वीआईपी और फिर मांझी को भाजपा और जदयू ने अपने अपने पाले से सीटें दी थी, मगर इस बार भाजपा ने यह साफ कह दिया है कि वह अपने पाले से वीआईपी को एक भी सीट नहीं देंगे। तो साफ हो गया है कि जिस तरीके से मांझी और जो मुकेश सहनी वह उम्मीद जता रहे थे कि भाजपा और जदयू की तरफ से उन्हें सीटें मिलेंगी, मगर ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आपको इस खबर के बारे में विस्तार से बताते हैं कि मांझी और सहनी अब किस प्रकार से एमएलसी चुनाव में उतर सकते हैं। एमएलसी चुनाव को लेकर कल देर रात दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल की बैठक हुई। सूत्रों के मुताबिक बैठक में डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष ने एमएलसी चुनाव में जदयू कोटे की मांग को जेपी नड्डा से अवगत कराया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के दिल्ली स्थित सरकारी आवास पर हुई बैठक में डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और संजय जायसवाल ने जेपी नड्डा से कहा है कि प्रदेश कमेटी ने राज्य के 24 एमएलसी सीट में से 13 सीटों पर लड़ने का फैसला लिया है। वहीं उन्होंने जदयू कोटे के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि जदयू चाहती है कि वह गत विधानसभा चुनाव के 50-50 के फॉर्मूले पर चले। सहनी और मांझी को लेकर डिप्टी सीएम व प्रदेश अध्यक्ष ने जेपी नड्डा से कहा कि वह अपने कोटे से वीआईपी को एक भी सीट नहीं देगी। हालांकि मांझी की हम को लेकर जदयू के पाले में गेंद छोड़ा गया है। डिप्टी सीएम और तारकिशोर प्रसाद ने गत विधानसभा चुनाव के गठबंधन का हवाला देते हुए कहा कि उस समय बीजेपी ने अपने कोटे से वीआईपी तथा मांझी की पार्टी हम को जदयू ने अपने कोटे से सीट दिया था। डिप्टी सीएम और संजय जायसवाल के इस फॉर्मूले को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उन्हें जदयू के शीर्ष नेतृत्व से बात करने की सलाह दी है। अब देखना यह होगा कि जदयू बीजेपी के इस फॉर्मूले से कितना संतुष्ट हो पाती है। तो लगातार वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी और फिर बीजेपी मंत्रियों के बीच जो बयानबाजी देखने को मिल रही थी, उसमें अब वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी को झटका लग गया है। लगातार वीआईपी ने यह मांग की थी कि उन्हें भी एमएलसी के लिए सीट चाहिए, मगर बीजेपी ने साफ कह दिया है कि वीआईपी को इस बार वो अपने कोटे से कोई भी सीट नहीं देंगे। तो वही बात मांझी की आती है, तो मांझी कि जितनी भी सीट शेयरिंग को लेकर बातें हो रही थी, तो उसके लिए भाजपा ने उन्हें जदयू के पाले में गेंद फेंक दी है और जदयू से यह उम्मीद जतवाई गई है कि उन्हें मांझी को सीट दे देनी चाहिए। मगर जिस तरीके से लगातार मुकेश सहनी यह मांग कह रहे थे कि सीएम की कुर्सी पर बैठे नीतीश कुमार का जो समर्थन है वो सिर्फ मुकेश सहनी की तरफ से है, मगर बीजेपी ने उन्हें अब यह बता दिया है कि एमएलसी चुनाव में मुकेश सहनी की अब कोई दावेदारी और हिस्सेदारी नहीं बच गई है। उन्हें इस बार एक भी सीट नहीं दी जाएगी। लगातार खबरों में बने रहने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।